नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कठोर उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं 132 से। तो उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। चलिए अभी हम लाते हैं अपना चित्त भगवान के चरणों में। मंगलाचरण के द्वारा हम ध्यान करेंगे उस परम सत्ता का, जिसके बारे में, जिसके विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसको बहुत से रूपों में देखा है। कुछ लोगों ने सगुण रूप में देखा है। सगुण रूप उनके लिए आसान है, कुछ निर्गुण रूप में है। तो हम देखिए अभी मंगलाचरण में हम उस भगवान के उसी मंगलमय रूप का, जो कि हमको ज्ञान दे सकता है, उसको अपने ध्यान में लाएंगे। ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्विशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। चलिए आगे बढ़ते हैं कठोपनिषद में। तो एक ही विषय का विस्तार चल रहा है, और वो विषय है सत्ता हमारी जो अभी है, हमारी इस समय हम हैं, जितने लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो हैं। और जो आपके आंखों के सामने जो चीजें दिख रही हैं, सुन रहे हैं या टच कर रहे हैं, वो भी हैं। है का मतलब कि एग्जिस्ट करती है, जैसे हम एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। अब जैसे हम लोगों के बीच में ओम जी थे, बोलते थे, पढ़ लेते थे, अब नहीं है। यानी मतलब उनकी सत्ता नहीं है, एग्जिस्टेंस। खैर, जो और धर्मों में तो बरी कर देते हैं, स्केलेटन जमीन के भीतर रहता है, हम कह सकते हैं कि ये इनकी बॉडी यहाँ पर है अगर उससे। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, राख हो जाता है, उस राख को भी बहा देते हैं पानी में। तो कहाँ गई वो सत्ता? कुछ रही भी, कुछ रहा उसका पीछे? तो ये विषय चल रहा है। नचिकेता इसको जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये जानना कोई इतना आसान तो है नहीं। और फिर कोई बिना मतलब के लिए पूछे पाछे उजुल को जवाब दे, उससे फायदा नहीं। तो ये इसलिए यम ने उसका बहुत टेस्ट लिया। उसने कहा तुम भाई कुछ भी पूछो, लेकिन ये मेरे से मत पूछो। और बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं माना। तब समझाना चालू किया। अच्छा, अब इसको समझाना इतना आसान तो है नहीं। अगर उल जलूल जवाब देने हैं तब तो बहुत से आंसर हैं कि आप जाएं, उसके बाद ये होता है, आप इस देश में जाएंगे, इतने मील के बाद ये नदी मिलेगी, उसके बाद ये मिलेगा। तो ये इस तरह के जवाब तो दिए जा सकते हैं, लेकिन तत्व का जवाब नहीं दिया जा सकता, उसको समझा जा सकता है। तो समझाने के लिए कई बार हम लोग उदाहरण देते हैं मिट्टी का और घड़े का और लहर का और समुद्र का, कि लहर डिफरेंट नहीं है समुद्र से, पानी से।
दोनों का एक ही अस्तित्व है। तो ये तो मेटाफर है। ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको लहर भी दिखाई दे रही है और पानी भी दिखाई दे रहा है, इसलिए एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, लहर और पानी अलग अलग नहीं है। लेकिन जो हम इस संसार में हैं, जो विनाशी है, हमको सिर्फ विनाशी ही दिखाई दे रहा है, और जो अविनाशी है वो नहीं दिख रहा है। तो क्या किया जाए? तो उसको और भी तरीके से भी समझाया जाए। पहले तो यही समझ लो, जैसे लहर और पानी का तो ठीक है, लहर है और पानी है, लेकिन ये जो हमारा अस्तित्व है वो इतना सीधा नहीं है। इसमें बहुत से, एक तो ये शरीर है, बॉडी देख रहे हैं आप। अच्छा, बॉडी में फिर सेंसर्स लगे हुए हैं, 5 सेंसर्स: विजुअल सेंसर, ऑडियो सेंसर, टैक्टाइल सेंसर, स्निफर, और टेस्ट के लिए ये। इनसे हमारे पास संसार आता है। और इसके बाद मन वगैरह है। तो अब ये जो तीसरी वाली में है, इन्हीं का विस्तार है। पहले आपको समझा दिया जाए कि ये अस्तित्व आपका है क्या, फिर उसके बाद आपको आभास होगा, आपको उतरेगा। इसको क्या कहें, समझ गए ये भी शब्द ठीक नहीं है, कुछ अवेयरनेस होगी कि क्या बात की जा रही है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। और आगे चलते हैं, देखिए। एक सेकेंड। दूसरे पे पहले, तीसरे पे। 132 या हाँ, 132 से करते हैं, देखिए। यस्तेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारन्नाचिकेतं शकेमहि। May we have strength to kindle Agni Nachketa, for he is the bridge of those who do sacrifice, and he is Brahman, supreme and imperishable, and the far shore of security those who would cross this ocean। तो यही जो, इसको ओशन समझ लीजिए, हमारा नॉन एग्जिस्टेंस, मृत्यु जिसको कहते हैं, इसको पार करने के बाद क्या है, तो इसमें वो हम कहते हैं, मे वी हैव स्ट्रेंथ टू किंडल अग्नि नचकेता। अभी जो तीव्र जिज्ञासा है आपकी, और जो समझने की शक्ति है, उसको ही, उसी का नाम समझ लीजिए, वो अग्नि है। जब अग्नि है, योर पैशन टू नो दिस, दे ये है अग्नि नचकेता। और इसको एक तो हम इस तरह समझ सकते हैं, रियल टर्म में, और वैसे सिंबॉलिक टर्म में, और वैसे रियल टर्म में वो जो होती होगी उनकी प्रोसेस और रिचुअल। नचकेता अग्नि, for he is the bridge of those who do sacrifice, and he is the Brahman supreme। तो ये बिना सेक्रीफाइस के नहीं काम बनेगा। सेक्रीफाइस का मतलब ये होता है कि जो आपकी जो कंफर्ट जोन है, जिस कंफर्ट जोन में हमको इसको जानने की कोई इच्छा नहीं होती, वो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही सेक्रीफाइस है। एंड ही इज ब्रह्मन सुप्रीम एंड इम्पेरिशेबल एंड द फार शोर ऑफ सिक्योरिटी। और फार शोर ऑफ सिक्योरिटी मतलब है जब उसके पार जाके मिलेंगे उससे। मिलना हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है, जो भी सत्ता उसके बाद है, रहती है, उसके बारे में बात किया है। हम उस नचकेता अग्नि को प्रदीप करने में समर्थ बने, वो एक करने वाले के लिए सेत है, तथा जो परम एवं अक्षम ब्रह्म है, जो इस सागर को पार करने के इच्छुओं के लिए निर्भय सुरक्षित तट है। ठीक है, कुछ इसमें जो एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया, कुछ कमेंट है इसमें? नहीं,
कोई लॉट्स ऑफ मेटाफोर्स हैं, तो उसमें हाँ कई बार बंदा उसमें फंस जाता है कि भी ये क्यों ऐसा है, वो क्यों क्यों वैसा है, अग्नि क्यों क्या चीज़ है। और वो आपने समझा ही दिया है कि भी यज्ञ करने वाली जो हवन वाली अग्नि है वो तो डिफरेंट हो सकता है। वो तो यज्ञ को आप नचिकेता हवन कह दो, जो भी बोल दो, कोई विधि होगी कर्म कांड में या क्रिया में तो वो हो सकती है। बट यहाँ तो इसका तात्पर्य यही है कि ये जैसे कह देते हैं ना कि आई हैव अ फायर बर्निंग इन मी टू डू समथिंग और द अदर, जब बंदे राइट। को पैशन होता है, जैसे आपने कहा कि पैशन हो टू डू समथिंग एंड दे एक्चुअली गो आउट एंड डू इट, दे अचीव द गोल। पर जे अगर किसी को है ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, कोई ठीक है, तो देयर इज नो फायर बर्निंग, इट्स जस्ट you go with the flow, and so you stay where it is. भगवान भरोसे, अगर भगवान अगर कुछ पिछले कई कुछ कर्मों के साथ अगर आपका आ गया नंबर तो आपको आगे निकाल देंगे, नहीं तो बैठे हैं फिर भगवान भरोसे। भगवान भरोसे तो वैसे भी है ही है, वो तो वो इसमें भी बात हाँ वो बताया है कि भाई यह कि भगवान के उसकी मर्जी के अलावा तो होने वाला नहीं है कुछ भी। चाहे कर भी लो, पैशन भी कर लो, फायर भी बर्न कर लो, फिर भी थोड़ा सा वो जब से परमिशन होगी तभी होगा आपका पार उतारा। हाँ वो कह ही चुके हैं कि जो जिसको ये स्वीकार कर लेते हैं हम्म, खुद ही हाँ, उन्हीं को मिलते हैं, लेकिन उन्हीं स्वीकार को मिलते करेंगे हैं। कैसे? कोई या उसके लिए खिड़की खोलनी पड़ेगी ना, तभी तो भीतर हाँ, आएंगे। वो खिड़की दरवाजा। खोलनी पड़ेगी, कुछ मापदंड होते हैं, उस पे हम खरे उतर जाएंगे तो अपने आप ही फिर स्वीकारे जाएंगे। हाँ, तो उसी के लिए ये बता रहे हैं तरीका के क्या है मापदंड, उसको जान लीजिए और चाहें तो अभी कर सकते हैं। हाँ अभी देखिए इसमें है ना, पहला मे वी हैव स्ट्रेंथ टू किंडल अग्नि। तो या आप सब लोग थर्सडे को आते हैं तो दैट्स आल्सो इज किंडलिंग द अग्नि इन अ वे, आई मीन। या ये तो है। तो आगे चलते हैं फिर। अब या अब ये जैसे मैंने बताया था ना कि पहले तो सत्ता रहती है या नहीं रहती है, उससे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अभी जो हमारी सत्ता है वो क्या है। उसको समझने के लिए तो उसको हम यहाँ से अगले से बता रहे हैं। क्योंकि जो डिसमेंटल जो चीज हो रही है और डिसमेंटल होके कैसे दोबारा असेंबल होगी, तो पहले तो उसको खोल के देखना पड़ेगा ना। देखिए क्या है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। नो द बॉडी फॉर ए चैरियट एंड आत्मन फॉर द मास्टर ऑफ द चैरियट। नो रीजन फॉर द चैरियटर एंड द माइंड फॉर द रीन्स ओनली। शरीर को रथ एवं आत्मा को रथ का स्वामी जानो, बुद्धि की सारथी एवं मन को केवल घोड़ों की लगाम जानो। आप कहीं यहाँ और पर से पढ़ रहे हैं? सॉरी इंटरप्टिंग यू। जो पढ़ रहे हाँ हैं इज द सेम टेक्स्ट? योर इंग्लिश इज डिफरेंट देन व्हाट ही इज रिटन देयर। हाँ, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है, वो आप डिफरेंट कहीं और बुक से से पढ़ रहे पढ़ते हैं हैं। मेरा ख्याल। या नहीं इट्स द सेंस इज द सेम बट द वर्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज because I या literally try to follow it but I get lost on that one. या ना, वो डिफरेंट किताब से पढ़ रहे हैं सुरेंद्र जी। हाँ, आप किस में से पढ़ रहे हैं? जो आपने भेजी है। I didn't know such existed. I just follow या yours. हम पढ़ रहे हैं जो जिसमें वो स्वामी श्री शंकरा की अच्छा, कमेंट्री भाष्य है और कमेंट्री ऑफ स्वामी कृष्णानंदा, ओके द ओके ग्रेट ठीक है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाली। अच्छा ठीक पिछले है। हफ्ते अब भी आप कैसे पढ़ रहे थे? I didn't bring it up but
I try to follow it, but your wording is obvious. I'm not saying it's wrong. It's more expanded. Yours is more expanded than this one. हाँ ठीक है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ जहाँ पे कि वॉइस रिकॉर्ड, No, वॉइस। no. What I was coming to was after this meeting today, you can give us a link that we can all join you on the same one. That's all I meant to say. अगर ये जो है ना, this is different than what description. एक्चुअली So I'll be happy if you send us the one you're reading, so we all on the same wavelength. अच्छा, आपको मैंने दोनों भेजी हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा है Yeah. कि जो आपके पास है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें परपोर्ट है, और जो मेरे पास है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपके ठीक पास है, दोनों है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें वॉइस है। ठीक है, Voice ठीक है, yeah, ठीक yeah. है. Sorry for interrupting you, my friend. नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। दो वर्डिंग आपने सेंटेंस अभी बोला, वो फिर से रिपीट करें प्लीज। अच्छा, चलिए इसको कर देते हैं। इसमें है हिंदी में, देखिएगा, शरीर को तो रथ और आत्मा को रथ, रथ का स्वामी जो चला रहा है रथ। जैसे कार है ना, तो कार तो है हमारे शरीर की तरह, और जो जो ड्राइवर है वो है ड्राइवर, Intellect. वो रथी है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे तो हम कार में नहीं दे सकते, वो रथ का ही अच्छा है, क्योंकि रथ में क्या होता है, रथ में एक तो उसकी रथ की जो जहाँ बैठते हैं वो होता है, और उसमें लगाम होती है जो कि घोड़ों से जाती है, जिनसे घोड़ों को वो मिलती है। तो घोड़े तो रथ को चलाते हैं, और रथ होता है और लगाम होती है। तो जब घोड़ों को किसी तरफ मोड़ना होता है तो वो लगाम से उसको इशारा करता है, मतलब जब दाई तरफ मोड़ना है तो दाई तरफ की वो लगाम खींच देगा, या रोकना होता है तो दोनों दोनों जो है वो एक साथ खींच देता है, मतलब वो कंट्रोल करती है। तो इसमें बता रहे हैं शरीर को रथ एवं आत्मा को रथ का स्वामी जानो, बुद्धि को सारथी एवं मन को केवल घोड़ों की लगाम जानो। यहाँ तक तो ठीक है ना इस मेटाफर में? या हमारे यहाँ एक सेइंग भी है, जो अपने मन को लगाम लगाम लगाओ, हाँ राइट? तो हाँ। यहाँ तो मन को ही लगाम बताया हुआ है। लगाम को कैसे लगाम लगाएंगे? लगाम ही जो है वो। एक्चुअली यहाँ पे देखिए आगे कुछ ठीक से बताएंगे मन। ओके। मन को लगाम लगाओ मीन्स के यू हैव टू कंट्रोल योर या मन। या 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 तो यहाँ पर वो बुद्धि से अ, मन को लगाम लगानी पड़ती है। सो या या देखिए एक तो दो हो गए ना, दो लोग बैठे होते हैं उस पे तांगे पर। एक तो जो जो जा रहा है, जिसका डेस्टिनेशन है, जिसको जाना है, और दूसरा होता है तांगे का, जैसे क्या कहते हैं यार, कुचवान कहते हैं, क्या कहते हैं, वो होता है। तो बुद्धि तो है सारथी, मतलब बुद्धि जो है वो इस रथ को चला रही है, चला रही है लेकिन वो जिसका जो। मालिक है वो आत्मा है। या और मालिक पीछे बैठा है आराम से। हाँ, मालिक पीछे बैठा आराम से। या इवन कार में भी आप वो एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मालिक है तो मालिक, तो फिर ड्राइवर जो है वो आके डोर खोलेगा ना, मालिक को आइए बैठिए, तो बैठ हाँ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ड्राइवर जो है वो हो गया आपका चैरिटियर, बता हाँ दीजिए, इंटेलेक्ट, बुद्धि। अब बुद्धि होगी तभी वो करेगा ना, कि स्टीयरिंग इधर घुमाना है उधर घुमाना, ब्रेक लगानी, ये करना, वो तो बुद्धि वाला ही काम है, तो वो चैरिटियर हो गया, राइट? हाँ। तो जो और माइंड है और वो स्टीयरिंग इधर। माइंड हो गया, स्टीयरिंग जो है ना वो। स्टीयरिंग, या स्टीयरिंग जो माइंड हो गया, कि हाँ वो स्टीयरिंग अगर कहता है कि मैं इधर नहीं मुड़ना उधर मुड़ना है, तो मालिक बोलेगा नहीं, सीधी रख गाड़ी, मैं सीधे जाना है। तो उसको सीधे रखने पड़ेगी। हाँ, ये फिट बैठता है। अब ये या नई अगर स्टीयरिंग तो स्टीयरिंग आउट लगाम ऑफ होगी ना। कंट्रोल हो जाए तो फिर काम खराब है। अगर दीपक, स्टीयरिंग तो लगाम होगी ना। हाँ जी, लगाम। तो लगाम को यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, बुद्धि बताया है। माइंड, 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 मन। मन बताया। अच्छा, लगाम को मन है।
हाँ, क्योंकि लगाम को कंट्रोल करना पड़ता है, लगाम से कंट्रोल करते हैं ना, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि तो दिमाग हो गया ना। नहीं देखिए, एक तो होता है मन, जैसे आपने देखी मिठाई, तो आपका मन हुआ कि मैं खा लूं, मन तो ये कहेगा कि खा लो, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं नहीं नहीं, इससे शुगर बढ़ जाएगी, तो नहीं हाँ। खाएंगे। हाँ। तो ये है हमारा बुद्धि है। जो जो हमारे पास फैक्यूलिटी है जो कि लॉजिक का प्रयोग करती है प्रॉपरली, यू नो, एंड उसका प्रयोग प्रॉपरली सही जगह पे करती है, वो बुद्धि है। और कई बार वो बुद्धि हार खा जाती मन के उसके हठ के कारण। मन कहता नहीं 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 नहीं, फॉरगेट बुद्धि, मैं तो खाऊंगा, मेरे को तो टेस्ट अच्छा लगा। या किसी भी चीज में ले लीजिए, हम खाने की एग्जांपल ले लेते हैं इजीली, बट और इसका ये नचिकेत के साथ क्या संबंध हुआ? हाँ, ये बताइए इस क्वेश्चन का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, वो उसके साथ कैसे लिंक हुआ? उसके साथ लिंक हुआ कि देखिए, नचिकेता जानना चाहता था ना कि जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मतलब या मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा ना। तो वो राइट। एग्जिस्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा, इससे पहले उसको समझा रहे हैं कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब तुम हो ओके, क्या। तो समझ गए। इसीलिए इसीलिए बता रहे हैं कि ये रथ की एग्जाम्पल के दी है, दिस बॉडी इज जस्ट लाइक ए, राइट। इसमें बॉडी में जो जो शरीर है वो रथ की तरह है, और इसमें मन जो है वो लगाम की बुद्ध, वो लगाम है, और बुद्धि है जो कि लगाम का यूज करती है। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ, इस तरह से। ठीक है। तो ये तो एग्जिस्टेंस हो गया ना, उसके बारे में। अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब इंद्रियाणि हयाना अभी हुर्विषयांस्ते। नहीं, ये तो पार्ट है एग्जिस्टेंस का। अभी और पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। ओके। या अभी मुद्दे पे आने वाले हैं। थैंक यू। तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। The senses they speak of as the steed, and the object of senses as the path in which they move. And one yoke with self and the mind and the senses is the enjoyer, say the thinkers। अच्छा, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। मनीषी गण इंद्रियों को अश्व तथा इंद्र गोचर विषयों को उनके विचरण के मार्ग को कहते हैं, तथा वो जो आत्मा मन तथा इंद्रियों से एक है वो भोगता है। अब यहाँ पे देखिए, अब तो बता दिया था, बुद्धि बता दी थी, मन बता दिया था, अब बता रहे हैं आपकी इंद्रियां। इंद्रियां जो है वो घोड़ों की तरह हैं, तो रथ के जो घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां की तरह हैं। और जिस सड़क पे घोड़ा चल रहा है वो विषय इंद्रिय गोचर विषय है। इंद्रिय गोचर विषय से मतलब यह है कि इनके ऊपर इंद्रियों का विचरण होगा, अथवा अथा वो जो आत्मा मन तथा इंद्रियों से युक्त है वो भोगता है। अब इसमें भोक्ता वो है जो कि इसमें इन मन इंद्रिय और आत्मा से है, वो भोक्ता है। जैसे हम लोग जो हैं, आप जो हैं, वो भोक्ता है जो कुछ भी है, मतलब। अच्छा, अब जो है तो उसमें इनको बताया है कि जो आपकी इंद्रिय हैं वो घोड़े की तरह है, और जो आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है कि मुझको ये मकान खरीदना है, मुझको ये करना है, मुझको नई कार खरीदनी है ना, ये है, इनकी तरफ आपका जो इंद्रियां हैं वो ले जा रही हैं। तो इनके मुझे भोग करना है इनका। तो इन सब का संसार का भोग करने वाला जो है वो भोगता है, जो कि हम हैं या आप हैं। और उसमें है क्या, इसमें आत्मा के कारण चेतना है,
और इंद्रियों के कारण हमको ये संसार गोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। और फिर जो हमारा मन जो है वो जाने की कोशिश करता है उधर, और बुद्धि निर्णय करती है कि हमें इस रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना है। तो उसमें कभी कभी जो मन ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो गलत रास्ते पे घोड़ों को ले जा सकता है। और तब ये देखिए, इस तरह से बताने की कोशिश की है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि हम अपने इसको इस तरह डिटेल में अपने अपने आप को नहीं देखते हैं। हम जो देखते हैं सिर्फ जो वस्तुएं हैं संसार की, उन्हीं को देखते हैं, क्योंकि जिस समय हम हमारे सामने तो वही होती हैं। और हम कभी कभी यही भूल भी जाते हैं कि हम देख रहे हैं इसको। जैसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग गेम लोग देखते हैं ना, इनको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, देन देयर होल एग्जिस्टेंस डिसअपियर। वो खोते ही नहीं, उससे उसी में खो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने को Yeah, समझ नहीं पाते हैं कि हम हैं क्या। yeah, that applies to सुरेंद्र जी। वो क्रिकेट की गेम में खो जाते हैं। हाँ, देखा Yeah, आपने होगा, ऐसा फील किया होगा दीप सुरेंद्र जी, आपने जरूर। yeah, वो तो बताते हैं ना, मैं तो गेम No, में वो I तो। do. जो मैं करता हूँ चीजें हाँ, जीवन में एवरी डे, मैं उनमें फुली एब्जॉर्ब्ड हूँ। yeah, उस समय मुझे वही लगता है कि यही है बस। तो तो जो करें ना उसको, लगाम किसी और के पास होती है, बट आई एम टोटली। yeah, जैसे सुबह में था अपना खेल, वॉलंटियर के गया, वहाँ ना Shanti सफाई करते Priya. हैं हम, ये जो है ट्रैक्स हैं, एंड इट नीड्स, एट माय एज इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे देर नॉट एज स्मूथ कंट्रोल्ड। तो मैं बार बार देखता हूँ हर एक को प्रॉपरली हर जगह साफ किया है। पर वो जो एक्सपीरियंस है ऐसा ही है कि जैसे इफ आई एम क्लीनिंग माई ओन सेल्फ, लिटरली ऐसे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को साफ कर रहा हूँ अंदर से। तो एंड इट्स फुली कमिटेड, उससे मुझे कुछ और ख्याल, क्रिकेट नहीं याद आता, कुछ और। दैट मोमेंट इज वेरी वेरी सेंटर्ड। तो yeah. यही आप बात कर रहे हो ना नहीं, हाँ हम जी। तो आपके आईपीएल गेम की बात कर रहे थे मुझे जो आप मालूम है। देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दैट, आई नो व्हाट यू हाँ, टॉकिंग अबाउट। yeah, बट द yeah, फैक्ट जो आप बात कर रहे हैं यही कर रहे हैं ना, कि जब वट एवर यू डू विद योर फुल एब्जॉर्प्शन, दिस इज द मोमेंट। तो वो जो है उसमें सब बहुत प्राप्ति है। जब मैं वॉक पर भी जाता हूँ तो आई चैंट, that takes my focus into the chant, and I yeah, forget कि मैंने 1.5 घंटा वॉक कर लिया। I really forget that. ये तो wow, mindfulness हो गई ना, 100% mindfulness. Whatever you do that. जी जी yeah, जी। तो ऐसा कि absorption, I mean, you are one that Yeah. moment. मुझे पेन भी नहीं लगती जब कोई बात करता है ना मुझसे, गुड मॉर्निंग, द मोमेंट आई हैव टॉक्ड, वो जितने भी दुख दर्द है सब डिसिपेट हो जाता है। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग टू यू इज कि once you are at one moment, your oneness with the whatever you have, पेन भी हो सकती है, खाना भी हो सकता है, भूखे हो सकते हो, but that moment I try my best to be absorbed in that gratefully, and तो उससे मुझे काफी सुख मिलता है। I don't feel kind of desperation and all that कि मैं अकेला हूँ, मेरे को कौन खिलाएगा, ये बातें नहीं आती मेरे सामने। hmm, It's not those are not issues. I respect those people. The fact still remains when you're doing one thing at a time, जैसे गुरु माई ने इस साल कहा है कि make your time worth your time। जैसे हम ये कर रहे हैं इस समय, तो मैं करके मेरा मन कहीं और जगह है, आई एम वेस्टिंग माई ओन टाइम, आई शुड रादर डू। तो द पॉइंट आई मेकिंग, माइंड जो है इट डज ट्रैवल, इट डज थिंक ऑफ मोर देन वन थिंग, पर ऐसा कि आई that contemplation, I consciously try to be with the moment. And see, I think that's what the subject you were talking about. चलिए। मैंने एक पूछना है कि जो चाबुक जो मारते हैं उसको किस में लेंगे? इंद्रियों को तो घोड़ा बना दिया, तो चाबुक किसके काम आएगा? देखिए, चाबुक 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 हाँ, बताता हूँ। चाबुक मारना ये होता है कि हमको इस
आध्यात्म विद्या में आगे बढ़ने के लिए सुबह 4 बजे उठना है। हमारी तबीयत बिल्कुल नहीं है उठने की, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है सोते। तो उठना जो है, उसको अपने शरीर को इच्छा के विरुद्ध वो चाबुक मारने के बराबर है। हम्म। चाबुक मार के उठ उठ। हम्म। तो इसीलिए घोड़ा जो है वो जाना चाहता है अपने किसी तरफ, और आपने उसको या नहीं जाना चाहता है, या वो रुका पड़ा है, अड़ियल टट्टू है, तो उसको चाबुक मारनी पड़ेगी। तो ये या जो तप और तप है ना, तप या जिसको हमारे कहते हैं ना, तप तप तपस्या करने गए हैं, मतलब या ऑस्टेरिटीज करने गए हैं, तो ये चाबुक है। या और बचपन में जब उठते नहीं थे ना टाइम से स्कूल जाने के लिए, तब फिर जो बड़े बूढ़े ऐसे उठाते थे तो ऐसे चाबुक की तरह ही लगता था। अरे हाँ, यार इन्होंने फिर उठा दिया मुझे, अच्छी अच्छी नींद आ रही थी, कहते चल उठ तैयार हो, स्कूल स्कूल जाने का टाइम हो गया। और कभी कभी जो घोड़े जो है ना, उनके वो साइड में लगा देते थे ब्लाइंडर, से ब्लिंकर्स, कहते हैं ब्लाइंडर ब्लिंकर्स, ना, कि उधर ब्लिंकर उधर कहते हैं उनको, है। ब्लिंकर्स, हाँ, नहीं ब्लाइंड, ब्लिंकर्स ब्लिंकर्स, हाँ। वो लगा देते हैं ताकि ये कैन स्टे फोकस्ड। हाँ, इधर उधर ना जाए। तो ये भी कर ये भी करना पड़े, इसके लिए दे दीजिए कि या फोकस्ड। चलिए, दैट्स गुड। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। Now he that is without knowledge and with his mind ever unapplied, his senses are to him as wild horses and will not obey the driver of the chariot. अब ए, हिंदी में नहीं, हाँ। तो अब ये देखिए, वही बात हुई कि अगर घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया, तो लाइक वाइल्ड हार्स की तरह वो उनकी जहां तबीयत होगी वो जाएंगे। आ, ए, और वो जो ना तो लगाम लगाई है, ना चाबुक लगाया है, तो घोड़े अपनी मनमानी करेंगे और अपने जो डेस्टिनेशन है उस तक नहीं पहुंचाएंगे। अब इसके आगे क्या? हैं जी। ये तो समझ आ गया, इसके आगे क्या? अब वही इसमें, यही तो है, क्या कहते हैं, ये जो श्लोक है उसका है। अब तक इ- तो वो या, इसमें इससे मुझे एक चीज़ याद आई, अभी मैं पहले इसको पढ़ दूं कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या माइंड में है। इसकी ट्रांसलेशन यहाँ लिखी है, इफ़ द बुद्धि being related to a mind that is always distracted loses its discriminations, then the senses become uncontrolled, like the vicious horses of a charioteer. ओके। ठीक है। तो माइंड में ये बात आई थी कि कई जगह पे पढ़ने को, आर्टिकल्स में पढ़ने को, लोगों से सुनने में ऐसा मिलता है जब क्वेश्चन आता है कि अम, कि व्हाट इज the soul, what is the spirit, what is the existence actually, and they keep on discerning, they keep on filtering through, and फिर कहते हैं yes, it's just mind is, that's what it is, existence, mind, बुद्धि, कोई कहेंगे बुद्धि ही सोल है, कोई कहेंगे माइंड ही सोल है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया, अगर वो एकदम उसमें संलिप्त हो गया, उसको उसके साथ संगत करते करते, माइंड के साथ वो बुद्धि संगत करते करते उसमें एकदम संलिप्त हो गई, तो फिर वो माइंड कहता ठीक है, तेरे मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है, ज़्यादा लॉजिक शॉजिक करने की ज़रूरत नहीं, चलते चलो। तो
ऐसे करते करते भगवान की संज्ञा ना अपने वो सोल की संज्ञा लेते जा रहे हैं, और जो मालिक है वो पीछे बैठा, वो कहता अरे यार मेरी तो कोई पूछता ही नहीं है, तो खुद ही मालिक बने हुए हैं। वो हाल होता है। और बहुत से लोगों का ऐसे मैंने देखा है कि उनकी जो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है सोल के ऊपर, व्हाट एग्जिस्टेंस इज, दे जस्ट बॉयल इट डाउन टू माइंड, बुद्धि, एंड दैट्स इट, डन। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में है कि अभी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, क्योंकि वो जो जिस माइंड को वो समझ रहे हैं वो तो पेरिशेबल हाँ, है ना, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हाँ, वो भी एट a time when there is no need for it, then an existence finished, या that's it. और वो बदल सकता है। वो Yeah, जिसको समझ रहे हैं माइंड ना, माइंड इट कैन चेंज, लाइक कभी yeah, आपका कोई बिलीफ है उसके बाद दूसरा बिलीफ हो सकता है, लेकिन ये जो जो ये तत्व बताने की बात कर रहे हैं उसमें आपका कभी डगमगाने नहीं। yeah, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं, कौन सा बल्ली 3 श्लोक 6। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। जो अज्ञानी है, जिसका मन सर्वथा अयुक्त रहता है, उसकी इंद्रियां दुष्ट जंगली घोड़ों के समान होती हैं और अपने सारथी का आदेश का पालन नहीं करती हैं। ये तो हम ये तो वही उसी का पार्ट का फर्दर डिस्कशन है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए सरोज जी, ये जो सब बात बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है, मैंने बताया था कि पहले अपने को समझना है कि मतलब हम हैं किस तरीके के बने हुए, और फिर जो ये सारे का सारा जो है ये विनाशी है, मतलब ये सबका सब खत्म हो जाता है। ये जो मन और शरीर और बुद्धि के कारण हमारा एग्जिस्टेंस है, और हमारे एग्जिस्टेंस के कारण जो है हम संसार से बंधे हैं, हमारा संबंधी है, पति पत्नी, सब इस उसके कारण है। और ये जो है, इनसे संयोग में सुख मिलता है और वियोग में दुख मिलता है। अच्छा, ये जो है प्रोसेस, इसमें जो दुख का पार्ट है उसको इलिमिनेट करना है। उसको इलिमिनेट करने के लिए ये जो हमारे संसार के मार्ग पे जो हम चलते हैं उसमें हमको कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो सुख में तो कोई बात नहीं, मतलब सुख तो है, लेकिन वो टिकता नहीं है किसी का भी। और अ, तो इसको कैसे मतलब इवन आउट किया जाए जिससे हमेशा आनंद में रहे, जहाँ पे ना सुख है ना दुख है। तो उसके लिए ये सारी बातें समझाई जा रही हैं कि तुम्हारा गठन कैसे हुआ है। तुम्हारे मन है, तुम्हारे बुद्धि है। मन जो है वो चाहता है कुछ, इंद्रियां इंद्रियां देखती हैं, मन उनको चाहता है, वो पूरा नहीं होता है, वो दुख होता है, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल की है। इसलिए इसलिए ये सारी की सारी बातें अभी बताई जा रही हैं, और उसके बाद फिर इनका एक निष्कर्ष निकलेगा कि इन सबके पीछे जो अविनाशी है वो कौन है, वो तुम्हारा स्वरूप है। और उसमें कोई ये जो अफ्लिक्शंस हैं वो नहीं है। हम्म, ठीक। यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। दीपक जी, आप इंग्लिश में आपका पास है उसका पढ़ दीजिए। If the buddhi, being related to a distracted mind, loses its discrimination and therefore
always remains impure, then the embodied soul never attains the goal, but enters into the round of births. तो ये इम्बॉडीड सोल की बात कर रही है। तो वी, जो हम अपने को समझ रहे हैं कि मैं हूं, दैट इज इम्बॉडीड सोल। यू, मी, आर यू, वी आर इम्बॉडीड सोल। ओके। और इम्बॉडीड सोल का मतलब है, हिंदी में है जीव आत्मा, जीव भूत। तो जीवात्मा जो है, जब ये बुद्धि और मन अशुद्ध होते हैं और कभी जिज्ञासा नहीं होती है, कभी ये भीतर से उठता नहीं है मन में कि हम जाने कि हम कौन हैं और हमारा क्या है, तो वो चक्र चलता ही रहता है। मतलब जैसे जीवात्मा के रूप में, जैसे अभी हम जीवात्मा के रूप में, हमारा ये है, हमारी ये आइडेंटिटी है, ये नाम है, ये हाइट है, ये वेट है, ये नेशनलिटी है, ये हमारे संबंधी हैं, ये वाइफ है, ये घर है, ये कार है, ये सब, इन सब के साथ ये हमारे तमन्नाएं हैं, ये हमारे अरमान हैं, ये हमारी आशाएं हैं, ये हम चाहते हैं, इन सब। और हमारे माइंड में कुछ आइडियाज हैं, कोई हमारी फिलॉसफी है, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन। ओके, वो है जीवात्मा रूप में हम हैं। अब ये सब विकृत हो जाता है, सब एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अभी संबंध हमारे सारे टूट जाएंगे, लेकिन ये जीवात्मा है वो अनदर एक्वायर्स द बॉडी, और फिर से ये चालू हो जाता है। तो उसी को बता रहे हैं, परम पद को नहीं प्राप्त करता है, वो संसार चक्र में भटकता रहता है। अच्छा, दूसरा हुआ, दूसरी दूसरा अस्तित्व अक्वायर किया, मेटीरियल एग्जिस्ट, अस्तित्व, और फिर वही सारे के सारे चालू हो जाते हैं जिसने हमको परेशान किया। फिर हम किसी दूसरे के पति पत्नी हुए या संबंधी हुए, और फिर वो उनसे वियोग होगा, फिर रोए, और फिर इट कीप ऑन गोइंग। It sounds so tiring. Yeah, you are right. या It sounds so tiring. All over again, you have to do all over those things, you know. हाँ, तो यही तो नहीं करना That's चाहते a ना। good one, Suroj जी। लेकिन उषा जी कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ इसके ना जो कमेंट्री बाय स्वामी कृष्णानंदा है ना इसके नीचे, Yeah. दैट मेक सेंस, वी शुड Okay. रीड दैट। मैंने अभी पढ़ा है उसको। पढ़िए, अच्छा। हाँ पढ़ लीजिए, चलिए। आप दीपक जी आप पढ़िए इसको, जो Yeah, कृष्णानंदा की है ना। चलिए। या तो इसमें कह रहे हैं, when the senses move among objects as their road, they do not know which course to pursue. If a charioteer without intelligence comes to a crossroads, he does not know which way to choose. Or if the horses go amok, we can imagine the fate of the chariot and its rider. The objects are many, though the elements which constitute them are only 5. There is a tremendous excitement of the senses when they behold the colorful world of objects. या Because our intellect fails, we begin to see through the senses rather than through the intellect. And since the senses are diversified, we are presented a diversified world from which we do not know what to choose. Thus, without intelligence, there is restless activity. A person without self-control enters the womb of samsara. हाँ, तो देखिए ना, ये तो सब ठीक है, एक जितना समझाया वो इस जन्म के लिए तो ठीक है। मतलब वो देख रहे हैं हम। अच्छा, संसार चक्र में है कि इट रिपीट्स अगेन, चक्र में होता है ना, एक एक Yeah. रोटेशन पूरा कर लिया, फिर दोबारा चालू हुआ, फिर तीसरा चालू हुआ, फिर चौथा चालू हुआ। तो संसार चक्र में ये होता है कि एक चक्र तो हमने, जैसे अभी हमारा है, वो पूरा कर लिया, और जैसा उन्होंने बताया ना कि सारे कलरफुल ऑब्जेक्ट की तरफ भागते हैं, और फिर उसके बाद जब खत्म हो गया,
तब उसका दूसरा फिर साइकिल चालू हो जाता है। हम्म। वो स्वामी जी ने नहीं बताया। वो जो साइकिल चालू होता है वो ह्यूमन बींग्स में ही होता है कि एनिमल्स में भी हो जाता है? देखिए, ये होता है। इसको ऐसा है कि अगर कोई किसी की मानसिक स्थिति, किसी ने सब इकट्ठा किया है सारी जिंदगी में बुरे कर्मों के द्वारा, तो तो वो दूसरा एग्जिस्टेंस जानवर का होगा, हमारे शास्त्रों में कहते हैं। अगर बुरे कर्म किए हैं तो? हाँ, मतलब जैसे अगर आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, सीरियस सीरियल किलर्स, और कभी कोई या अच्छा है। या और या जानवर से भी बदतर योनियां हैं जहां हाँ, पर उनको जन- जन्म या मिल सकता इंसेक्ट्स एंड ऑल दैट। या- इंसेक्ट से भी बदतर, आई मीन ये जो जीव वर्ल्ड है इससे इससे भी बैड एक और एग्जिस्टेंस है कि और और वो वाली नहीं चाहिए किसी को, बट उनको फिर वो वाली मिल जाती है अगर बहुत ही ज़्यादा ही दुष्कर्म किए हुए हैं। और जैसी मेंटालिटी हो वैसा ही होता है। तो वो हमारे इस्कॉन वाले स्वामी थे ना, प्रभुपाद जी, वो तो जगह जगह लेक्चर्स में, बुक्स में यही कहते हैं कि या you want to eat meat, you want to be a lion in the next life, go ahead, you're free to choose. You like to eat meat, next time you can be a lion, and then you will enjoy more of it. But तो it's not एग्जांपल वो true. दे It's देते हैं। not right to say like that. ऐसा मैंने उनका सुना है, लेक्चर और पढ़ा है। Yeah. सो आई डोंट इसका नो इफ मतलब इट्स जो मीट राइट। खाते हैं वो सारे जानवर बनेंगे? ऐसे कह रहे हैं वो, इसलिए वो वो तो स्वामी है, उनको उनके साथ आर्ग्यू थोड़ी कर सकते हैं। आप क्या कहते हो इसके बारे में जितेंद्र भाई साहब? नो, नो, कैनॉट। मतलब देखिए, ऐसा है, मीट खाने वाले सब नहीं होंगे, क्योंकि जैसे एस्किमो है ना, और वो जो जहाँ पे सी के पास रहते हैं, जहाँ पे होती नहीं, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला धर्म तो यह है कि शरीर की रक्षा करनी है। तो शरीर की रक्षा करने में अगर आपके पास कोई चारा नहीं है, मीट खाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एस्किमोस की, या जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ जहाँ पे वेजिटेबल है। लेकिन अगर ऑप्शन है आपके पास टू सस्टेन माई लाइफ, I have an option that to sustain my life, I don't have to take a higher life. Okay. तब तब बात दूसरी हो जाती है। अब आप देखिए, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, एंड आई डोंट हैव एनी एनी या कमेंट। अच्छा, उसमें भी पता तो बताते किसी हैं। को भी नहीं है। या हाँ, अच्छा, उसमें भी ये बताते हैं कि अगर मीट खाना ही है तो हायर स्पीशीज का अवॉइड करना चाहिए। जैसे जैसे गाय वगैरह है ना, बीफ वगैरह। अच्छा, गाय में उतनी फीलिंग्स होती हैं मनुष्य की तरह। देखिए ना, बछड़ा है आपके, कितने प्यार से आपके पास आता है, और जो गाय है वो अपने बछड़े से, जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं उसी तरीके से उसका होता है, मतलब। तो ये इससे जो है, ऐसी लाइफ लेना इज मोर सिंफुल देन द लोअर लाइफ। जैसे फिश वगैरह है ना, फिश में ऐसी नहीं होती है, या यहाँ तक कि चिकन में ना। हम्म। सो चिकन में होती है? अब आई डू नॉट। जो बटर चिकन कभी कभी खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए ना फिर? सरोज जी रिहर्सल कर रहे हैं कि मैं मीट छोड़ूं कि ना छोड़ूं। नहीं यार, मेरे को बटर चिकन अच्छा लगता है तो मैं खाती हूँ ना, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब चिकन बनूंगी अगले जन्म में। नहीं, नहीं, देखो, नहीं, नहीं, देखिए, आई नहीं, गोना इंटरफियर समथिंग हियर से। जो नहीं, यहाँ से देखिए, खाते हो कहीं से निकल जाता है, जो भी खाओगे वो निकलेगा ऐसे ही। नहीं, तो इसके राइट। इट इज पीछे द प्योरिटी ऑफ हार्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज योर, आपकी एक्शन जो है ना वो स्वच्छ होनी चाहिए। दैट्स राइट। इम्पोर्टेंट।
And Yeah. baki, the not eating meat is also helps you because you're getting a much purer food. So it's relative. But जैसे आपने यतेंद्र जी ने बोला ना कि if it's a question of survival, everything's fine. Everything's fine. But if you have to, I'm just wondering I should leave that or not. That's all. नहीं देखिए, अभी मैं आपको एक से बताया, अभी उसमें बताया था ना कि इंद्रियां जो हैं, जो हमारी जिह्वा है, टेस्ट टंग है, वो हमेशा जो टेस्टी लगता है उसकी तरफ जाती है। घोड़े जैसे है ना, घोड़े अपने जाना चाहते हैं। तो अब ये जो है, फॉर दैट माई सेटिस्फाई माई टेस्ट, ओके अच्छा है, टेस्ट कर ली सेटिस्फाई, लेकिन फॉर टू सेटिस्फाई माई टेस्ट, व्हाई समबडी हैज टू लूज द लाइफ, Yeah. ये हमको करना है। और दूसरी Yeah, चीज है something कि to improve. Yeah, this is spirit, not our lifestyle anyway to eat meat, so we eat vegetarian, but once in a while when we eat, we shouldn't feel guilty, just eat it, whatever it is. और अगर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना हो ना, So तो just leave परस्यू it. करना हो, then it helps to give up these things which are It's time to get already vegetarian. अच्छा, मेरे making a आसपास point बहुत से here, लोग जैसे हैं। जैसे हम इंग्लैंड रहते थे, मैं आई कम फ्रॉम वेजिटेरियन होम, हमारे घर में मीट नहीं आता था, बट आई टुक दिस लाइक, मैं जब इंग्लैंड गया हूँ ना, तो पैसे नहीं होते थे मेरे पास खाने के लिए, cheapest thing was that food, so I got into it. Then my wife she was from very staunch Hindu background and would not touch even an egg. तो खैर जब नीना पैदा हुई तो उससे पहले की पता, जब she was in the hostel for 2 years, being a vegetarian, she suffered badly. Uska end result of depression is something to do with that as well, because if you're not eating well, potato kha liye, you feel totally, eating is a huge thing for us, huge. It's a very important thing we look forward to it. But if you have to just make do with it for a few years and getting no joy out of it, it will not help you. So the point I'm making to you is, there are moments, and we're living in a different environments. It's not India. If you could be, जैसे यतेंद्र जी बोला कि जैसे Eskimos हैं, I mean, how do you expect to grow anything here? Weeds is the closest they can get. So be practical and be respectful. So eventually, I mean, मैंने इंग्लैंड जाके खाना शुरू किया, काफी देर तक खाता रहा. Then one night we had a saint staying with us. He says, drop it today. We both dropped it. Till today, I've not eaten it. पर उससे मुझे फायदा ये हुआ कि I'm living this long. I mean, there's a definite benefit by not eating meat. There's a definite benefit. So nobody questions that. Even heart patients जो हैं, मुझे अब नहीं मालूम, but in British Columbia, those days, going back to 70s, they used to give dal to the heart patients, especially. And so on merits, vegetarianism is the best one, but circumstances around us, America is the worst one. You can't get anything vegetarian easily in the restaurants. Now you can get everything. Now you can get I didn't it. find it. I've traveled a fair bit in my working life. It was a disaster every time. It was really bad when we came in this country. There was nothing available like a vegetarian. I don't want to sidetrack this one. I get back to the fact that if you have a choice and you can do well, stick to vegetarianism. That's a healthier. And, if you can. If meat may be khana, then don't eat the red meat. Eat the fish and what do you call it? Chicken. Butter chicken. रोहित जी कुछ कह रहे थे, रोहित जी? रोहित जी रोहित भाई साहब कुछ कहना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, हाँ जी, कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उसका रीजन क्या है कि नॉन वेज जो भी लेते हैं वो एवरी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और कोई भी है, तो उनको वो पेन तो होता है जब भी किसी को मार करके ये मटन या तो जो भी चिकन है जो भी, लेकिन वो जो उसको मारते हैं वो टाइम पे जो उनकी पेनफुल फीलिंग्स होती है
that hurts when we eat chicken or meat or anything, और वो अपने को रिफ्लेक्ट करती है। Yeah. हमारा जो भी बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करती है, और वो रीजन से वो मना करते हैं कि भाई आप ना खाओ तो अच्छा है। खाने में कोई किसी को कंट्रोल तो कर नहीं सकते है। या नहीं, वो तो ठीक है। जी हमारे यहाँ तो नमस्कार। बहुत नमस्कार जी। हमारे यहाँ तो कई कई लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं ना, तो उनको क्वेश्चनिंग के अच्छे अच्छे तरीके आते हैं। मेरे साथ एक लेडी काम करती थी, तो हम लोग वॉक के लिए जाते थे सब लोग, तो लंच टाइम पे तो बातें करते रहते थे। मैंने भी ऐसा कोई टॉपिक, क्योंकि मेरे साथ तो खाने पीने वाला टॉपिक अब ऑलवेज आता था। मैं ही वेजिटेरियन था सारे डिपार्टमेंट में वहाँ पर। तो वो क्वेश्चन करते थे, तो वो कहते अच्छा तू कह रहा है उनको पेन होती है, ये जैसे आपने कहा ना पेन, तो मैंने भी ऐसे ही बोला। तो कहते अच्छा बहुत स्मार्ट बनता है, पेन होती है। तो जब तुम वेजिटेबल खाते हो तो उसको काटते हो, उसको पेन नहीं होती? तेरे को कैसे पता उसको पेन नहीं होती है? मैं कहा हाँ होती तो जरूर है, पर मैंने भी पढ़ी हुई थी किताबें, तब तक तो मैं इस्कॉन वाली बहुत पढ़ गया था। मैंने कहा पेन तो होती है, इसीलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कि आप ना इसको जो है वो पहले भोग लगाओ भगवान को, और वेजिटेरियन वाला भी, तो उसके बाद फिर खाओ, फिर वो सब उसके वो लक्षण वाले पेन वाले भगवान जी हर लेते हैं और आपको उसका असर नहीं होता। वैसे कहती बात अच्छा। तो सही है, बात तो सही है। वेजिटेबल में भी तो लाइफ है ना। यह हाँ, बिल्कुल। उषा उषा जी क्या करें अभी इसको बताएंगे। हाँ। हाँ उषा जी बताइए, मैं आनंद तो जी। कहूंगी कि कहते हैं ना, कोई जीव जियानु रखे, कोई जीव जियानु बखे। कोई खाता अच्छा है और कोई उनको उनकी सेवा करता है, अच्छा। उनके पालन करता है। और हाँ दूसरा वो कहते हैं जो आध्यात्मिक लोग हैं, बिल्कुल। मीट हाँ खाने वाले का ये तामसिक भोजन है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। उसके अंदर एंगर बहुत होगा, जी। उसका इफेक्ट पड़ता है। और बाकी मैं यदि टाइम हो तो बताऊं, मेरा बेटा अभी 5-6 साल का था, जो आज 40-43 साल का है। हम उसको ऑटवा लेके गए। मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा इसको अपनी लैंड दिखानी है जहां हमने ली है और ये सब घर बना। वो लेके गया हम देखने, जिसने घर वहां रेंट पे लिया हुआ था। उस दिन वो लोग चिकन काटते, वो हिलता, उसका खून निकलता, फिर उसके पंख उतारते, फिर उसको गरम गरम पानी में डालते। प्लीज मेरे बच्चे नो, नो मोर डिटेल फॉर दैट, मेरे नो बच्चों मोर। ने देखा। और मेरे बेटे ने मैकडोनल्ड से चिकन फ्राइड लास्ट नाइट खाया था, बिफोर दैट नाइट। तो बोला मम्मी ये सब यहाँ से ही आते हैं? मैंने कहा हाँ। कहते बस आज से बाद बंद। उन्होंने उस दिन से आज तक छोड़ा हुआ है। ना वो शराब पिए, ना वो बियर पिए, ना वो कॉफी पिए, ना वो चाय पिए। वो उस ना कभी मीट खाया, और इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाता है, वो नहीं पिएगा, जो मर्जी हो जाए। और उसने बच्चों को भी नहीं खाने दिया। वाइफ अच्छा उसकी खाती है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा पर मैं घर में नहीं बनाने देती। बाहर खा लो अच्छा या नीचे चले जाओ किचन में। अच्छा अच्छा अच्छा। सो फार मेरी प्रार्थना भगवान सुन रहे हैं। वो बच्चे मान हाँ रहे हैं और काम चल नहीं रहा है। लड़कियों की शादी हुई, वो खा रही हैं उन घरों में गई हैं जहाँ खाते हाँ हैं। मम्मी हम खा लें, तू अपसेट तो नहीं होगी? मैं नहीं अपसेट होती, तुम्हारी आत्मा कहती खाओ, आत्मा हाँ या, कहती ना खाओ, आपकी या, मर्जी। यह सबसे बड़ी बात तो यार, यही है। खा देने थे वो आत्मा दे। बहुत गिला करती है हमारे ऊपर जब हम ऐसा करते देखो हैं, उल्टा ये सीधा। डिस्कशन जो है ना, इट हाँ इज जी। गोइंग रॉन्ग। ये दिस दूसरी It's तरफ just चला गया going ज्यादा। around. Please stop या this one, and या Yachinder ji, start या saying that what you were saying before. let's get back to the Kathopanishad. Yeah. हाँ कटो देखिए सर, आप सीधी सी बात है। आप जाना मतलब फूड सस्टेन करने के लिए हमको हमको चाहिए भोजन। लाइफ सस्टेन करने के लिए जो हमारा धर्म है, शरीर शरीर हम्म, को रखना। अच्छा, अब उस शरीर को रखने के लिए भोजन जो है आप कोई भी करें उसमें पेड़ पौधों का या वेजिटेरियन सब में वो है क्या कहते हैं
जान है, लाइफ, लाइफ है, तो सब में लाइफ है जान वो। है। लाइफ हाँ है। प्राण हाँ, प्राण बोलने दीजिए। तो वो लाइफ जो है, लाइफ आप ले रहे हैं, लेकिन आपको देना है कि वो उस लाइफ लेने में, वो लाइफ कितनी सेंसिटिव लाइफ है, उसमें कितनी। तो देखिए ना, उसमें कोई अगर आप एक फूल तोड़ लें या एक लौकी तोड़ लें, तो वो दूसरी लौकी रोने नहीं जा रही है जो पड़ोस में लग लगी, या वो उस रोएगी नहीं है, ना उसको दुख होगा। या लेकिन अगर आप एक, जैसे चिकन है, वो उसके चिकन के वो है, क्या कहते हैं, Chicks. चिक्स। हाँ, तो अगर आप उसको डिप्राइव कर दें तो वो चिक्स को है, दे आर, मतलब उसको चिकन को तो हुआ ही, लेकिन चिक्स को भी दुख हुआ। बच्चे बच्चे हुए ना उनके। हाँ, या तो थोड़ी लाइफ फार्म ऊपर हो गई। अच्छा, अब आप या आइए उसमें काऊ के ऊपर। काऊ को उससे भी ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो मतलब या इसको देखिए, एक को नहीं दुख दिया आपने, कई को दुख दिया, और किस लिए? सिर्फ जवान की उसके लिए आपकी, जबकि हम ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है, पूरी तरह हम अपना लाइफ सस्टेन कर सकते हैं बिना, आजकल तो बहुत ऑप्शन है। हाँ, बिना किलिंग के। या अच्छा, ले एस्किमो के पास नहीं वो ऑप्शन है। या नो, हाँ, समझ या अच्छा, यहाँ पे उम्र। जैसे यहाँ पे भी कुछ लोगों को होता है, जैसे डिफिशिएंसी होती है कुछ, उनके लिए मीट चाहिए, तो वो भी मेरे ख्याल से वो भी ठीक है, ओके, जैसे मेडिकल कंडीशन पे। या या तो हम लोग, वी हैव इंटेलिजेंस, ओके, वी कैन हम्म असेस दैट व्हाट या इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, अब उसमें कुछ लोग जो है जैसे रॉन्ग आर्गूमेंट देते हैं, कि मीट ईटर ने नहीं छोड़ना चाहते हैं, और फिर कहते हैं देखो वो तो वैसा था, कसाई था, उसके पास भगवान आ गए, ये सब इनसे क्या मतलब होता है, ये सब तो ये आर्गुमेंट दे दीजिए, ठीक है, लेकिन जो हमारी बुद्धि, हाँ अगर हम हाँ हाँ, वो भी आ अपने जाता है आर्ग्यूमेंट क्या हाँ, निष्पक्ष कसाई बुद्धि है, निष्पक्ष या बुद्धि जो है उसको करें, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या ठीक है, क्या या गलत या सही बात है। है। क्या हो गया? 422, एक और कर लेते हैं। या 138 यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। परंतु जो ज्ञानवान होता है, सचेत मन ना है, तथा सदा शुचिमान होता है, उस परम पद को प्राप्त करता है जहां से पुनः जन्म नहीं लेता। तो उसमें पिछले मैं बताया था कि संसार चक्र चलता रहता है, एक आपका अस्तित्व खत्म हुआ, आपकी एक आइडेंटिटी खत्म हुई, लेकिन उसके बाद अगर हमने तत्व को नहीं समझा है, अपने पूरी तरह अपने अस्तित्व को नहीं समझा है, और ये नहीं जाना है कि कौन है, क्या पार्ट नाशवान है, क्या क्या अविनाशी है, तब फिर ये जो हमारा संसार चक्र चलता रहता है, पुनः जन्म होता है, पुनः हम अ, उसी तरह लाइफ स्पैन में जो सुख और दुख आते हैं, आते रहेंगे, और ये चलता रहता है। दीपक जी, आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम आप जठरा अग्नि या जो आपके पास शंकराचार्य जी है, का है या हाँ, उसमें से कुछ पढ़ दीजिए जो स्वामी जी ने किया हो। अच्छा, स्वामी जी ने जो किया है वो कह रहे हैं, as the roads really many, or are the roads really many, or is it one, is the question. The roads to the senses are many, but to the purified intellect it is one. The road is Hiranyagarbha or Vaishvanara, in whom everything gets combined and all roads meet. The diversified activities of the senses can stop only when the unity behind them is beheld, which is not possible without self withdrawal through intelligence.
the 5 roads merge into single road. If 5 horses tied to the same chariot run in different directions, what will happen to the chariot? That is our case. On the other hand, if they all move in one direction, what will be their power? So, whose senses are controlled and whose intellect is purified, he does not come back. Yes. चलिए आगे चलते हैं। यस्तु नो ये तो हो गया। नेक्स्ट। विज्ञान सारथिरस्तु विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। जो मनुष्य मन को लगाम की तरह प्रयोग करता है तथा यह ज्ञान तथा विज्ञान को सारथी बताता है, वो अपने मार्ग के अंत को विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। वही फिर आ जाता है कि मन की मत मानो। मन जो है वो विषयों में ले जाता है, और जब बुद्धि नहीं उसके ऊपर लगाम लगाती है तो जो अपना रास्ता है, हमारा रास्ता है, वो अपना उसको पाना, उस डेस्टिनेशन को पाना जहां ना सुख है ना दुख है ना संसार चक्र है, उसी को विष्णु पद कहा है। विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तो पढ़ दीजिए दीपक जी, अब इसमें से कुछ। आपके पास है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक जी, आप म्यूट हैं। दीपक भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ आप रही। म्यूट हैं आप। दीपक जी म्यूट हैं आप। वो बोल ही नहीं रहे हैं, चुप हैं। दीपक जी वो वो आप वैसे ही चुप। बोल रहे हैं, ही अब स्पीकिंग। बोले हैं, अब बोले हैं, हाँ, आवाज नहीं आ रही। म्यूट म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। वो समाधि में लगते मुझे। He is attained the highest. नो ही इज स्पीकिंग, बोल रहे हैं। दीपक जी We आप can't hear म्यूट। you. Deepak ji, No, here. unmute yourself. Can't hear. Send him a message. हाँ, मेरे पास फोन नहीं है, आप मैसेज कोई भेज सकते हैं? हाँ, इधर इधर से ही भेज देते हैं ना, अच्छा, chat. He can hear us, right? He No, should be able to hear us. he can't even looking at us. He's looking, but he is looking at us, but somehow he's saying something. I don't know. We could read his lips. He may not even look at the message. अब भजन भी नहीं सुन पाएंगे, इसका मतलब ये है। मिल गया अब, नहीं, अभी भी नहीं हुआ। मिल अब गया। ठीक दोबारा है। पढ़ के सुनाइए। I sent him the message, that's why. Read it again, sir, please. दीपक जी आप से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा देर स्वामी जी का पढ़ दीजिए एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैं एक किसी की फोन कॉल अटेंड कर रहा था। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, ओ तब सॉरी। मैं म्यूट किया हुआ था। अच्छा, स्वामी जी का जो है ना, इसमें नहीं, अगर आप बिजी हैं फोन कॉल में तो हम फिर कोई नहीं, हो जरूरत गया नहीं। फोन कॉल अच्छा, हो गया। कौन से वाला पढ़े? ऊपर वाला जो शंकर कमेंट्री है उसमें तो कह रहे हैं
What that goal is now explained, but the man who has discerning मैं आता intelligence हूँ अभी for एक the जगह। driver, whose mind is under control and who is clean, that is the knowing man, reaches the end of the road of samsara, that is realizes the supreme, that is absolved from all the ties of samsaras. The man of knowledge attains the highest place of Vishnu, the nature of the all-pervading Brahma and Paramatman, known as Vasudev, the self-luminous. और उनकी स्वामी कृष्णानंद जी की है, the last quarter of this mantra is borrowed from the Rig Veda. It says that the state of Vishnu is beheld by the wise ones as the state of all-pervading ether. The place of Vishnu is not a location or a place. It is spread out like ether or space, like the ocean. A river goes everywhere when it reaches the ocean, and it does not remain localized in one place. Likewise is the soul which enters Vishnupada, the universal being is Vishnu. The moment a jiva reaches his destination, he enters Vishnupada. Therefore, the body is to be utilized as a vehicle of action in the movement of the soul to God. There is nothing wrong with our senses, mind, etc., but they should be directed properly. Evil is that which is misdirected. A thing is not evil in itself, but when it performs another function, it is evil. Just as anything out of place is dirt, so everything should be in its proper place and yoked properly. The world is a training ground in which the objects and the senses are occasions for mastering our energies so that they get unified through the senses, the mind and the intellect. So on and on. काफी लंबा है. चलिए, यतेंद्र जी अभी आ रहे हैं, तो 4:31 हो गए. So we will do a bhajan, and then if anyone wants to sing or sing a bhajan, please do. देखिए कौन सा गाते हैं. Bhajan variation 1, 130. D. Hari Om.
प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में राखत। एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत। कंचन करत खरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक नदिया एक नाल कहावत। एक नदिया एक नाल कहावत। मैलो ही नीर भरो। मैलो ही नीर भरो। जब दो मिल कर एक भरन है। जब दो मिल कर एक बरन भई। सुरसरी नाम पर्यो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावे। एक जीव एक ब्रह्म कहावे। सूर शाम झगरो। सूर शाम झगरो। अब की बेर मोहे पार उतारो। अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं पन जात टरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे
अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। वेरी नाइस, थैंक यू। और किसी को सुनाना है? चलिए, आप कोई गा रहे हैं गजेंद्र यतेंद्र जी भजन? एक सेकंड आप देखना। ओके, अगर भजन नहीं मिला तो फिर हम लंबा मेडिटेशन कर लेंगे। ठीक है जी। जिंदगी नहीं बता, हम लोग मेडिटेशन ही करते हैं। चलो ठीक है। या अगर आप कोई चाहे दूसरा एक भजन सुना दीजिए। 40। चलिए, तो भजनी प्रो डिफॉल्ट 80। मतलब 5 मिनट में एक हाँ जी, भजन हो गया, फिर उसके बाद हम meditation करेंगे। देखते हैं ये वाला। चलिए, एक माता का भजन करते हैं। माता तेरे भवन में माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा। माता तेरी शरण में, माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा। माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा। माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा। माता तेरे भवन में जो आए पास तेरे तो जाए सब बलाएं। जो आए पास तेरे तो जाए सो बलाएं। जीवन करे उजाला नख चंद्र की कलाएं। माता रहे न मन में, माता रहे न मन में क्षण मात्र को अंधेरा। माता तेरे भवन में तेरे चरण तले माँ उगती है सौ उषाएं। तेरे चरण तले माँ उगती है सौ उषाएं। दिश दिश की रक्षिकाएं करुणा किरण भुजाएं। तेरी गिरा गगन में, तेरी गिरा गगन में पर्वत पे तेरा डेरा। माता तेरे भवन में
अंबर में जितने तारे वे शब्द प्रार्थना के, अंबर में जितने तारे वे शब्द प्रार्थना के, धरती पे जितने दीपक दीपक है भावना के, धरती पे जितने दीपक दीपक है भावना के, हर फूल फूल वन का, हर फूल फूल वन का करता है भजन तेरा, माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा, माता तेरी शरण में, माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा, माता 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 माता। Very nice. बहुत I mean, what? Good. we have meditation 4:45 हो करते गए, हैं। मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे। आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।